तो बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर 6 है बच्चों। अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। फेमिनिस्ट हिस्ट्री यानी कि नारीवादी इतिहास। ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर वेर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बहुत लंबे समय तक इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास लिखने का काम मोस्टली मेल स्कॉलर यानी कि ज़्यादातर पुरुष विद्वान करते थे। आसान में समझे बच्चों, तो इतिहास मोस्टली पुरुष की नज़र से लिखा गया। एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट ऑफ वीमेन इन हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड। इसलिए वीमेन यानी कि महिलाओं का रोल यानी कि भूमिका और अचीवमेंट यानी कि उपलब्धियां हिस्ट्री में इग्नोर, नज़रअंदाज हो गई। आसान में समझे बच्चों, तो महिलाओं के काम को इम्पोर्टेंस नहीं मिली। टू हाईलाइट दिस फैक्ट वॉज अ मेजर टास्क फेस बाय द फेमिनिस्ट हिस्टोरियन। इस सच को सामने लाना फेमिनिस्ट हिस्टोरियन यानी कि नारीवादी इतिहासकार का मेन काम था। मतलब बच्चों, उन्होंने दिखाया कि वीमेन भी इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ वीमेन। वीमेन द्वारा लिखी गई हिस्ट्री को स्टडी यानी कि पढ़ना और कंपाइल यानी कि इकट्ठा करना भी जरूरी था। मतलब बच्चों, महिलाओं की अपनी स्टोरी को कलेक्ट किया गया। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वीमेन पोजिशन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में वीमेन की पोजीशन, जगह को दोबारा सोचने की जरूरत थी। मतलब बच्चों, महिलाओं को सही जगह देने की कोशिश हुई। Among women author writing about women in the 19th century CE, ताराबाई शिंदे was the foremost one। 19th सेंचुरी में वीमेन के बारे में लिखने वाली ऑथर में ताराबाई शिंदे सबसे आगे थी। मतलब बच्चों, उन्होंने वीमेन इशू पर सबसे पहले आवाज उठाई। सी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेट सोशल सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम। उन्होंने मेल डोमिनेट सोसाइटी यानी कि पुरुष प्रधान समाज और कास्ट सिस्टम यानी कि जाति व्यवस्था की आलोचना की। मतलब बच्चों, उन्होंने इनइक्वालिटी के खिलाफ लिखा। हर बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश्ड इन 1882 इज एक्नॉलेज एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। उनकी बुक स्त्री पुरुष तुलना 1882 में पब्लिश हुई। इसे इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक माना जाता है। मतलब बच्चों, ये बुक वीमेन वर्सेस मैन इक्वालिटी पर थी। In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Women। 1888 में पंडिता रमाबाई की बुक द हाई कास्ट हिंदू वीमेन पब्लिश हुई। मतलब बच्चों, इस बुक में हाई कास्ट वीमेन की प्रॉब्लम बताई गई। द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा concentrated on the issue like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality, etc। इंडिपेंडेंस के बाद फेमिनिस्ट लिटरेचर ने फोकस किया वीमेन एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी, वर्क प्लेस ट्रीटमेंट यानी कि काम की जगह पर व्यवहार, पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि राजनीतिक बराबरी। मतलब बच्चों, वीमेन राइट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। Among the recently published feminist literature, मीरा कोसाम्बी बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट essay in social history is of importance। रिसेंट टाइम में मीरा कोसाम्बी की बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट ऐसे इन सोशल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चों, इसमें वीमेन हिस्ट्री पर ऐसे है। इट कंटेन एसेस ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ वीमेन लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रुकमाबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। इस बुक में स्टोरी है पंडिता रमाबाई और डॉक्टर रुकमाबाई, जो कि पहली प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर थी इंडिया की। अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वीमेन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दलित वीमेन के व्यू यानी कि सोच पर बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। मतलब बच्चों, दलित वीमेन की प्रॉब्लम और एक्सपीरियंस बताया गया। डॉक्टर शर्मिला रेगेस वर्क इज नोटवर्दी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस फील्ड में शर्मिला रेगे का वर्क इम्पॉर्टेंट है। मतलब बच्चों, उन्होंने दलित वीमेन इशू पर काम किया। हर बुक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वीमेन टेस्टिमोनीज इंक्लूड हर एसेस ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वीमेन। उनकी बुक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वीमेन टेस्टिमोनीज दलित वीमेन की ऑटोबायोग्राफी यानी कि जीवन कहानियां पर एसेस देती है।
मतलब बच्चों कास्ट जेंडर दोनों इशू एक्सप्लेन किया गया। अब बच्चों हम देखेंगे डू यू नो। पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई वॉज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। बच्चों गोविंद सखाराम सरदेसाई ने मराठी रियासत पब्लिश की। ये इंडियन हिस्टोरियोग्राफी यानी कि इतिहास लेखन में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मतलब बच्चों ये मराठी हिस्ट्री को डिटेल में बताने वाली इंपॉर्टेंट बुक थी। His work became so famous that people began to address him as रियासतकार। उनका काम इतना फेमस हो गया कि लोग उन्हें रियासतकार यानी कि इतिहास लिखने वाला कहने लगे। मतलब बच्चों उनका नाम उनके काम से जुड़ गया। He published several volume of मराठा हिस्ट्री। उन्होंने मराठा हिस्ट्री की कई बुक वॉल्यूम पब्लिश की। मतलब बच्चों उन्होंने हिस्ट्री को डिटेल में लिखा। There have been a number of Indian historian who wrote without embarrassing a particular ideology। इंडिया में कई हिस्टोरियन ऐसे भी थे जिन्होंने किसी स्पेशल आइडियोलॉजी यानी कि सोच विचारधारा को फॉलो नहीं किया। मतलब बच्चों उन्होंने न्यूट्रल साधारण तरीके से हिस्ट्री लिखी। एमॉन्ग देम हिस्टोरियन लाइक सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रियासतकार GS सरदेसाई एंड त्र्यंबक शंकर सेजवलकर आर नोटवर्थी। ऐसे हिस्टोरियन में ये लोग इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि जादूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, गोविंद सखाराम सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर सेजवलकर। मतलब बच्चों इन सभी ने बिना बायस के हिस्ट्री लिखी। इन द रिसेंट टाइम हिस्टोरियन लाइक यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा एक्सेट्रा हैव कंट्रीब्यूट एक्सटेंसिवली टू द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया। रिसेंट टाइम यानी कि आज के समय में यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा जैसे हिस्टोरियन ने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब बच्चों उन्होंने मॉडर्न इंडिया को समझाने में मदद की। Thus it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movement। इससे ये क्लियर है कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी सोशल यानी कि समाज और पॉलिटिकल यानी कि राजनीति मूवमेंट से प्रभावित हुई है। मतलब बच्चों सोसाइटी और पॉलिटिकल हिस्ट्री को शेप करते हैं। It seemed that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements। ऐसा भी लगता है कि हिस्ट्री का कुछ पार्ट इन मूवमेंट के इन्फ्लुएंस के बाहर भी डेवलप्ड हुआ। मतलब बच्चों कुछ हिस्टोरियन इंडिपेंडेंट तरीके से भी लिखते थे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि न्यू चैप्टर में।